मनगढ़ंत और षड्यंत्रकारी बताते हैं, जिस कहानी के माध्यम से आदिवासियों के राजा को मारकर मूल निवासी को मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की एक सोची समझी साजिश थी। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे दूसरे पहलू पर, जिस पर मूल निवासी आज भी कायम है कि रावण हमारा राजा और पूर्वज था, जिसको दशहरा के दिन आज भी हम लोगों के सामने जलाया जाता है और हम मूल निवासी कुछ नहीं कर पाते हैं, तथा नई पीढ़ी इस बात से भी अनभिज्ञ है कि शूद्र और महिला पर एक अत्याचार मात्र है और कुछ भी नहीं। गोंड लोक कथाओं के अनुसार आर्यों के आगमन से पहले इस भूमि पर कई महान राजाओं का शासन था। अंडीपेरियोल और सुकमापेरी से शुरू होकर 28 शंभू थे, मतलब जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। एक वंश जिसमें बाणासुर, कालियानाग, जटासुर, रावेण, अहिरवेन, माहिरावेन और विश्रव्या, साथ ही मौला, गिरिजा, गौरा, मंदोदरी, ताड़का जैसी राजकुमारियां शामिल हैं। शूरपणखा और त्रिजटा। आर्यों के धार्मिक ग्रंथों में आपको केवल आदिवासियों और रावण का दुर्भावनापूर्ण और घृणित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो शंभू के दैवीय वंश से संबंधित थे। वे उसे दुष्ट, घृणित, अयोग्य, अहंकारी और घमंडी के रूप में चित्रित करने के लिए बहुत नीचे गिर गए। बिल्कुल भी इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस के रूप में उसे ऐसे चित्रित किया जाता है मानो उसमें मानवीय दया, प्रेम, अलगाव, विचार, ज्ञान या सद्भावना का लेशमात्र भी न हो। वास्तव में वह भी अन्य लोगों की तरह ही इंसान था। उसके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 1 सिर था। वह अत्यंत सुंदर राजा विश्रव्य, जिन्हें कुबेर वीरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, के पुत्र थे। विश्रव्य बदले में पुलस्त्य और तृणबिंदु का पुत्र था। रावण को वास्तव में रेवेन के नाम से जाना जाता था, जो नीले गले वाले पक्षी का गोंडी नाम है। इस पक्षी को उस कबीले का कुल देवता माना जाता है जिसका वह सदस्य था। उस समय में लोगों को अक्सर उनके कबीले प्रतीकों द्वारा संदर्भित किया जाता था। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में उसकी पहचान रावण के रूप में करके आर्यों ने उसकी वंश पहचान को धूमिल कर दिया और उसे सीधे अपने वंश से जोड़ दिया। काल्पनिक रचना कर रावण की मूल पहचान मिटा दी गई है। उसके बारे में आख्यान। कुछ ग्रंथों में पुलस्त्य को मांसपुत्र कहा गया है और ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न होने के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्मा एक आर्य था, एक शत्रु जो बाहर से आया था। ऐसा कैसे हो सकता है विश्रव्य जैसे अनार्य ब्रह्मा की संतान से आए? आर्यों ने रावण को न सिर्फ उचित ठहराया, बल्कि उसका चित्रण भी किया एक ब्राह्मण। यदि वह वास्तव में ब्राह्मण था तो वे उसे क्यों जलाते हैं पुतला? आखिर रावण ने तो सीता का हरण ही किया था। उसने न तो बलात्कार किया और न ही प्रताड़ित किया उसकी। उसने न तो सीता को छुआ, न ही वासना भरी दृष्टि से देखा। उसने मौखिक रूप से भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अपहरण की वजह सब जानते हैं। उनकी प्रिय बहन शूरपणखा को जब लक्ष्मण ने देखा तो उसने उसके पास जाकर उसकी सुंदरता को देखकर मनमोहित हो गया और उसकी सुंदरता का वर्णन लेखक ने प्यारी हिरण के समान तुलना किया। लेकिन लक्ष्मण उससे प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने के लिए कहा। लेकिन सुरपनाखा ने ये बात भाई को बताने के साथ उसको भला बुरा बोलने की धमकी दी। इस पर लक्ष्मण भड़क उठा और उसको लगा एक शूद्र होकर ऐसे बोलेगी। जवाब में राम और लक्ष्मण ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया, उसे बांध दिया और काट काट कर उसे क्षत विक्षत कर दिया। इस सुंदर राजकुमारी की नाक और कान को भी उन्होंने उसके साथ मारपीट की और चले गए। वहां राम और लक्ष्मण ने यह जघन्य और अक्षम्य अपराध किया, लेकिन अपराधी को अपराधी न मानते हुए उसे देवता माना जाता है और उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोला गया। और इसी बीच रावण को उसकी एक गलती के लिए निंदा मिलती है, क्योंकि अपनी बहन के इज्जत बचाने के लिए उसे सबक सिखाए। क्या यही और कैसा न्याय है? यदि रावण वास्तव में ब्राह्मण होता तो एक वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन मस्तिष्क से होती और उनके कार्यों से हुई गलती के लिए उन्हें भी माफ कर दिया गया होता, जैसे राम और लक्ष्मण को भी माफ कर दिया गया था। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। में रावण की महानता पर भी प्रकाश डाला। दलित पैंथर्स के संस्थापकों में से एक कांबले ने अपने लेख में लिखा है, किताब रामायण तिल सांस्कृतिक संघर्ष में
रावण को मुख्य राक्षस देवता के रूप में चित्रित किया गया है। राक्षस संस्कृति का प्रतिनिधि। वयम रक्षम था उनका आदर्श वाक्य, वे रक्षक थे। यहां अरक्ष का संदर्भ है उनकी गैर आर्य द्रविड़ विरासत। यहां रक्षक राक्षस अर्थात प्रजा, देश, कुल, धर्म की रक्षा करने वाले। संस्कृति, 5 तत्व। रावण एक गोंड राजा था और स्वयं जीवन, ये रक्षक राक्षस थे, राक्षस। इसी प्रकार मराठी विश्वकोश, एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वकोश, टिप्पणियां कई विद्वान राक्षस शब्द का पता लगाते हैं। रक्षा, सुरक्षा। वयम रक्षम का अनुवाद हम जो रक्षा करते हैं है। राक्षस क्या? आदिवासी अपनी संस्कृति और जीवन शैली को इससे बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यों पर आक्रमण, ऐसे लोगों को खून का प्यासा क्यों माना जाता है? नरभक्षी, उन्हें राक्षसी के रूप में क्यों चित्रित किया जाता है? क्यों कहा जाता है रावण के 10 सिर थे? उसे हमेशा कुरूप ही क्यों दिखाया जाता है? साथ में लंबे दांत और बढ़े हुए नाखून। इसका सबसे अधिक प्रयोग रामायण तथा अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। राक्षसों का वर्णन करने के लिए घृणित अपमानजनक भाषा यह है। हजारों वर्षों में एक बेहद घृणित छवि बनाई गई जनता के दिमाग में और रावण को सबसे बड़ा पापी माना गया है। सबसे अयोग्य और खलनायक के रूप में उसे हमेशा चित्रित किया जाता है। यदि उसके 10 सिर थे तो वह बाहर कैसे आ गया? जब उसका जन्म हुआ तब मां की कोख में कैसे रहा? वह कैसे खाता था, कैसे सोता था, कैसे बोलता था या देखता था? रावण वास्तव में 10 सिरों वाला नहीं था, उसका एक ही सिर था। वह इंसान था, बिल्कुल हमारी तरह। उनकी पत्नी और बच्चे, माता पिता आदि थे, दूसरे संबंधी भी थे। उनमें दया भी थी, भावनाएं भी थीं, विचार भी थे, कार्य, खुशी और उदासी। उसके 10 सिर नहीं थे, लेकिन 10 लोगों की ताकत थी। वह अत्यंत योग्य व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी, शास्त्रों, देवताओं और प्रकृति का ज्ञान रखने वाला। वह बेहद बहादुर भी था और युद्ध की कला में प्रशिक्षित मजबूत राजा था। उसका राज्य समृद्ध और प्रचुर था। उसका घर और राज्य सोने से भरा था। उनके जैसा अमीर कोई नहीं था। उससे आर्य उसके रूप, गुण, साहस, बुद्धि और धन से शत्रु ईर्ष्या करते थे। इसी ईर्ष्या के कारण आर्य इतिहासकारों ने इसका चित्रण एक घृणित खलनायक के रूप में किया। उन्हें रावण की पत्नी मंदोदरी गोंड राजा की बेटी थी मैदानव। आज जो दिल्ली है उसका स्थल माना जाता है मैनार, उसका प्राचीन राजधानी शहर। मैदानव एक वैज्ञानिक थे और माने जाते हैं वास्तुकला के संस्थापक। उन्होंने कई बड़े किले और महलों बनवाए। भ्रम के महल मयसभा से हम सभी परिचित हैं। इसका निर्माण मैदानव ने प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए किया था। यह आपको दरवाजा या दालान दिखाई देगा, लेकिन यह नहीं पता होगा कि वहां कैसे जाएं। वहां नहीं तो रास्ते में आप अचानक किसी दीवार से या दरवाजा से टकरा जाएंगे। इस महल को बनाने के तुरंत बाद उन्होंने लिखा मायामतम, एक वस्तुकला पर ग्रंथ। वह रावण का सलाहकार था और उसे दान पुष्पक विमान में मिला था। रामायण में वर्णित उड़ने वाला रथ शादी के उपहार के रूप में मिला था। उनकी किताब में प्रदूषित रामायण श्रीकांत शेट्टी लिखते हैं कि राम उतने बलवान, मेधावी, धनवान नहीं थे। युद्ध में बुद्धिमान या अच्छी तरह से प्रशिक्षित और केवल इसलिए प्रबल हुआ रावण को उसके भाई विभीषण ने धोखा दिया था। रावण था 18 कौशलों में निपुण। वह जादू करना और प्रदर्शन करना भी जानता था। जादू में उनकी लंका अत्यंत समृद्ध थी, मानो देवी लक्ष्मी व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल करती थीं। एक तरफ हम रावण एक धनी और समृद्ध शासक था, दूसरी ओर हमारे पास है राम, एक छोटे जमाने का जमींदार। वे तुलनीय कैसे हैं? सर्वशक्तिमान रावण सांबू का उपासक था। आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने स्वयं की वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी, रक्षा किया। राम का कार्य उतना महान नहीं था। रावण को मारने के बाद उन्होंने सीता से कहा, मैंने यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए किया है। तुमने मेरे कुल को कलंकित किया है। अब आप कहीं भी जा सकती हैं। अब आपका रास्ता साफ है, या आप मेरे किसी बंधु के साथ रह सकती हैं। भाई बंधु, क्या यह सचमुच राम को भगवान बनाता है? आप इसके लिए निर्णय ले सकती हैं अपने आप को किसके साथ रहना है। रावण का रूप देने के पीछे एक बड़ी साजिश थी। पापी, कठोर हृदय वाला, क्रोधी, नीच नहीं था राम की तरह, स्वाभिमानी और अभिमानी व्यक्ति, क्योंकि वह
एक स्वदेशी शासक था। यह सब जानते हुए भी यह विश्वास करना कठिन है कि रावण मूर्ख था। तो फिर आर्य ब्राह्मणों के पास ऐसा क्यों है जो रावण प्रति इतनी नफरत करते हैं? अधिकांश राक्षसों की तरह रावण भी बलि अनुष्ठानों का विरोधी था। आर्यों द्वारा जब भी ऐसे अनुष्ठान होते, राक्षसों के रावण एक गोंड राजा होने के कारण बलि प्रथा के विरोध करते थे। कांबले लिखते हैं कि जिन अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है, रामायण में शराब पीने और शराब पीने का वर्णन है, व्यवहार, पशु बलि और अनाज जलाना। हजारों गायें और बैल मारे जाएंगे। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा या बदनाम किया जाएगा। रावण इन रीति रिवाजों के खिलाफ ही था। उन्होंने ये भी लागू करने की घोषणा की थी। इसके जवाब में मौत की सजा या कड़ी सजा की कार्रवाई की जाएगी। इसका कारण यह था कि रावण प्रकृति का उपासक था। पक्षी उसके कुल का कुल देवता था। वह महिलाओं का सम्मान करते थे और उसकी मां की पूजा करता था। इससे हम बता सकते हैं कि रावण यहीं का मूल निवासी था। भूमि और गोंड संस्कृति में विश्वास रखने वाला था। वह एक समतावादी व्यक्ति तथा जानवरों से प्यार करते था, प्रकृति की पूजा करते थे और न्याय को बरकरार रखते थे। जैसे वह सामूहिक आदिवासी परंपरा के थे, ब्राह्मण उनके प्रति नफरत है और उन्हें अहंकारी और घमंडी करार दिया है। हजारों साल के लिए गोंडों ने विचार किया है, रावण उनके महान राजाओं में से एक है। उन्हें विश्वास है कि वे उनके वंशज हैं। आज भी मध्य की सीमा पर प्रदेश और महाराष्ट्र में गोंड जाति के आदिवासी हैं। उनके वंश अत्यधिक भक्ति के साथ रावण की पूजा करता है। 9 दिनों के लिए दशहरे से पहले वे बड़े उत्साह के साथ उनका सम्मान धूमधाम से करते हैं। यहां रावण के मंदिर बने हुए हैं। गोंड आदिवासी हैं जो रावण के वंशज होने का दावा करते हैं, रावण के लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। कई विद्वानों का मत है कि रावण वास्तव में गोंड राजा था। इनमें ईवी रामासामी भी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर इसी नाम से जाना जाता। पेरियार हसमुख सांकलियां, व्यंकटेश अतराम, एल.के. मडावी, भदंत आनंद कौसल्यायन, एल.एस. सागर और मोती रावण कंगाली। मडावी लिखते हैं कि रावण ताड़वंश का था और उससे जुड़ा हुआ है धेबालक, हथेली, त्रयी, जो उसका कुल देवता था। गोंडी भाषा में रावण कहता है, रा का अर्थ ताड़ के पेड़ से है और वान का अर्थ जंगल है, इसलिए रावण का अर्थ है ताड़ के पेड़ों का जंगल। शूरपणखा का नाम है ताड़ के पेड़ों से भी संबंधित। इसका मतलब है सुंदर नाक, कान वाला और आंखें, एक सुंदरता जिसकी आकृति सदृश है। रावण एक गोंड राजा था। इस बीच मंदोदरी का नाम किससे संबंधित है? गोंड मान्यता है कि मेंढक बारिश के देवता हैं। आज भी गोंड लोग रावण के बेटे मेघदूत का पूजा दीपावली में करते हैं। गोंड जिले में रावण की पूजा की पारंपरिक प्रथा का पालन करते हैं। बाबूपेठ, चंद्रपुर में भी रावण की एक बड़ी पत्थर की मूर्ति है, उनके 10 सिरों वाले अवतार में, जिनकी पूजा की जाती थी। पेशवाओं के शासनकाल में इस मूर्ति को गोबर और पत्थरों से अपवित्र कर दिया गया था और बाद में तोड़ दिया गया। ब्राह्मणों ने मूर्ति का नाम बदलकर रख 10 सिरों को मिटाने वाली दुर्गा का बना दिया। रावण एक गोंड राजा था। रावण को गोंडी राजा के रूप में पूजने की ऐतिहासिक प्रथा थी। फिर भी रावण की एक सुंदर मूर्ति आज भी मौजूद है। चंदागढ़ किले का बिनबा दरवाजा। नागपुर में गरोबा चौक का स्थल हुआ करता था। गा आर पूजाल कड़ी के ढांचे, जिन्हें गर्स के नाम से जाना जाता है, जो रावण का प्रतीक है। मेघनाद के समय इस चौराहे को पहले गार चौक के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रहने वाले गोंड, आंध्र प्रदेश, इलांगान और कर्नाटक में पूजा जारी है गैर रूप में रावण। इन 1999 से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पारसवाड़ी, गांव जिला, मणि रावण, दुगा गुरुजी रावण पूजा मना रहा है और रावण महोत्सव। रावण की मूर्ति बनाई जाती है और 10 दिनों तक रावण के जीवन, सांस्कृतिक पर विभिन्न चर्चाएं और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और रावण की कथा का उत्सव मनाया जाता है। उत्साह महादेव का भक्त था वो। इसी जिले में है रावण उसका नाम मेले का आयोजन करता है। बांध सकता था 9 गिरोह होते हैं। गढ़चिरौली इतना उसमें ज्ञान था। तालुका के एक गांव से इतना बड़ा ज्ञानी था वो बनाया जाता है कि उसने देवों के देव महादेव को ही अपना गुरु बना लिया था। और पूजा की जाती है। बात अगर हिम्मत की करें का ध्यान
होता रहा। तो ये जानते हुए भी पूरी तरह से रोक लगा कि श्री राम विष्णु जी के ही अवतार हैं, फिर भी उसने सीता माता को ही उठा लिया था। इसी तरह अमरावती के महानंदा टेकाम ने आखिरी बार गुजारा किया है। पुतले जलाना बंद करने के लिए 1 दशक से काम कर रहे हैं, अपने जिले में स्थापित करें। रावण पूजा में महाराष्ट्र सबसे बड़ा त्योहार कोरकू गोंडों की पूजा रावण मेघनाथ को समर्पित है और कुंभकर्ण गोंडी एवं कोरकू लोकगीतों में अत्यंत है रावण का सुंदर वर्णन। यहाँ एक उदाहरण है। रावण एक गोंड राजा था। जब लंका से रावण चलता है, हमारा राजा धरती भी हिलती है। उसकी चाल उतनी ही सशक्त है। उनका मुकुटमाणिक मोतियों और हीरों से चमकता है। सूर्य की चमक उसके शांत चेहरे पर झलकती है। सुंदर राजा रावण। सीता ने उसकी सुंदरता देखी और निर्णय लिया उसका पीछा करूं। इन खूबसूरत शब्दों से पता चलता है कि रावण का कद कैसा था। आदिवासी संस्कृति सम्मान और पोषण पर आधारित है। ऐसे के माध्यम से गीतों के साथ साथ लोक साहित्य में भी रावण की कहानियां हमें मिलती हैं। उनकी सुंदरता, वीरता, बुद्धिमत्ता और प्रकृति के प्रति समर्पण की झलक और लंका के वैभव का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा बताई गई टॉपिक पर वीडियो बने तो कमेंट में लिखें और हो सके तो अपनी कहानी भी शेयर करे दिए गए ईमेल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।